जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा जी की उत्पत्ति की कथा के बारे में। रामायण के अनुसार जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र से मिलने के लिए गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी से गंगा जी की उत्पत्ति की कथा के बारे में बताया। वही कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे कुल में एक राजा थे जिनका नाम सगर था। उनकी दो रानी केशनी और सुमति नाम थी। सब प्रकार से सुख संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा बहुत ज्यादा दुखी थे। एक समय दोनों स्त्रियों को साथ ले पुत्र की कामना के लिए राजा सगर वन में गए, जहाँ सुंदर स्थान में भृंगु जी का आश्रम था, जो बड़े तपस्वी और तेज निधान थे। राजा उस वन में प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक तप कर रहे थे और भृंगु जी की अनेक स्तुति की। तब वे प्रसन्न हो बोले कि वर मांगो। अपना दुख कह राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीष देकर रानियों से कहा कि तुम दोनों की इच्छा हो वह वर मांगो। ये सुनकर रानियों ने कहा कि महाराज, जो जो मन भावना वर है सो दो। तब केशनी ने एक पुत्र तथा सुमति ने 60,000 पुत्र होने का वर मांगा। राजा ने वर पाकर प्रसन्न हो हाथ जोड़कर चरण में शीश नवाया और स्त्री सहित अयोध्या में आ प्रसन्नता सहित कुछ दिन बिताए। अच्छी घड़ी में केशनी ने असमंजस में नाम का पुत्र उत्पन्न किया और सुमति ने तुम्बी प्रकट की और उनमें 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों को देखकर प्रसन्न हो मंगलाचार हुआ। प्रसन्नता सहित राजा ने दान दिया और विप्र, पार्वती और गणेश जी को पूजा। राजा ने अनेक घृत के घड़े मंगवाए और वे सब पुत्रों में रखे। इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की कामना पूरी हुई। रात दिन आनंद मंगल से बीतने लगे। पूर्ववासी और राजा बहुत आनंदित हुए। सब क्लेश मिट गए। सब प्रकार की वे सब बाल लीला कर रहे थे और जब कुमार हुए तो अनेक खेल खेलने लगे। सबके मन की अभिलाषा पूर्ण हुई। इसी आनंद में रहते और दिन बीतते गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजा के बालक उस सरयू में नित्य आकर स्नान करते। असमंजस ने वहां नाव लाकर उसमें बालकों को चढ़ाए और हाथ में पानी डुबो दिया। बालकों का वध सुनकर पूर्ववासी बड़े दुखी हुए और राजा के पास आकर के सब पूर्ववासी गए और चरणों में शीश नवाकर बोले कि राजन, तुम तो प्रजा पालक हो, तुम्हारा पुत्र सबका काल हो गया है। अब हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे क्लेश नहीं मिटेंगे। आपके पुत्र ने बहुत से बालक पूर्ववासियों के मारे हैं। आपको तो यह प्राणों के समान प्यारा है और प्रजा के शत्रु है। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने धीरज दिया और असमंजस को देश से बाहर किया। असमंजस के पुत्र का जगत में प्रभाव प्रकट था। गुणों का समुद्र अंशुमान था। वह अंशुमान राजा के हृदय में ऐसे रहे जैसे मछली के मन में जल। प्रजा अपने अपने घर गई और राजा के गुण देख मन में विश्वास हुआ। राजा ने मन में विचारा कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। अपने मंत्री, गुरु तथा पुत्र बुलाए और हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य स्थान में जाकर एक वेदी बनाई जो देखते ही बन आवे। यज्ञ प्रारंभ कर घोड़ा छोड़ा जो सर्प के समान वेग से चला। इंद्र ने सुनते ही बड़ा भेद मानकर मन में विचार किया, घोड़ा ले आओ। इस भेद को किसी ने न जाना। कपिल देव जी के पास घोड़ा लाकर रख दिया, जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे। उन्होंने भी न जाना कि घोड़ा कौन ले गया।
सबों ने आया। राजा ने कहा कि महाराज, घोड़ा कोई और ले गया है। ये बात कोई नहीं जानता, क्या करे? अब क्या आज्ञा है? सुनकर बड़े विस्मित हुए और बोले कि सब पुत्रों को बुलाकर यहाँ लाओ। तुम घोड़ा देखो। और ये सुनकर के सब ने शीश नवाए और चले गए। इंद्र के समान बलवान सब वीर चले। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई। बहुत से जीव आकर के बलि पशु हुए। फूल वाटिका, उपवन, बाग, नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, नगर, गांव, मुनियों का स्थान, पहाड़ की कंदरा, वन और अनेक स्थान ढूंढे। इस प्रकार घोड़ा ढूंढकर राजा के पास चले गए और चरणों में शीश नवाकर कहा कि घोड़ा कहीं नहीं मिला महाराज। तब राजा ने कहा कि पृथ्वी को खोदो। ये सुनकर सब पूर्व दिशा में गए। वे बलवान योजन पृथ्वी को खोदने लगे। बल देखकर देवता डरे, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि यह सगर पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल को गए। वहां एक दिग्गज को देखकर शीश नवाया। उसके पूछने पर सब बात बताई। फिर वे दक्षिण दिशा में गए। वहां दूसरा गज देखा और बहुत ऊंचा और उज्जवल था। उसको भी प्रणाम कर फिर पश्चिम दिशा में गए। तीसरा गज देखकर प्रदक्षिणा की और उत्तर दिशा में ढूंढने गए। सफेद दिग्गज देखकर सबने सुख पाया। फिर कपिल मुनि के निकट आए। पृथ्वी का पार नहीं पाया और चारों तरफ समुद्र शोभित था। उन्होंने जाकर देखा कि घोड़ा मुनि के पास बंध रहा है। तब वे इस प्रकार क्रोध भरकर बोले कि सबका नाश होना चाहिए। हम पृथ्वी के चारों ओर तुम्हें खोजते रहे और घोड़ा यहाँ है। किसी ने कहा चोर है। चोर तो बहुत देखे, पर इसके जैसा छल नहीं करने वाला देखा। पराया धन जो पाताल में आकर बैठा है, इस चोर ने मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा कि ये मुनि नहीं है, इसका लक्षण देखकर ही समझ लो। किसी ने कहा कि इस दुष्ट ने हमारा घोड़ा लेकर अपार तप किया है। यह सुन मुनि ने देखा तो उसी क्षण वह सभी भस्म हो गए। राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा कि मेरे पुत्र नहीं आए हैं, तुम जाकर उन्हें ढूंढो। राजा ने आशीष देकर कहा, घोड़े को तथा मेरे पुत्रों को जल्दी लेकर आओ। तुम घोड़ा लाकर जल्दी आओ। कुमार चरणों में शीश नवाकर चले गए और वे विष्णु भक्त थे। जहां जहां मुनियों के स्थान दिखे, वहां वहां उन्हें दंडवत प्रणाम करके पूछा। गरुड़ ने अंशुमान को आशीष देकर सबके भस्म होने का वृतांत सुनाया। यह सुन अंशुमान बहुत दुखी हुए। तब गरुड़ ने उन्हें जलाशय दिखा दिया। अंशुमान ने वहां मंजन कर सबको जलांजलि दी। फिर गरुड़ जी बोले कि हे सूत, तुम एक काम करो, वही एक उपाय करो जिससे गंगा पृथ्वी पर आए। जिनके दर्शन से पाप छूट जाता है, स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। यह 60,000 तर जाएंगे जो परम पवित्र गंगा जी को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर गरुड़ अंशुमान सहित कपिल देव जी के निकट आए। तब गरुड़ जी ने मुनि के चरणों में पड़ गए और सब कथा कही। तब मुनि ने आज्ञा देकर घोड़ा दिया। अंशुमान घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। नगर के निकट पहुंचकर गरुड़ अपने घर को गए। अंशुमान ने घोड़ा ले राजा को 60,000 पुत्र के भस्म होने का समाचार दिया। राजा प्रसन्नता और दुख के वश हुए। राजा ने यज्ञ कर बहुत दान दिया। राजा ने बहुत प्रकार से राज्य कर प्रजा को सुख दिया। फिर राजा अंशुमान को राज्य दे भगवान के चरणों में प्रीति करते हुए तप करने वन को चले गए। मन में बड़ा प्रेम है। फिर अंशुमान भी अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे तप करने उत्तर दिशा को गए। राजा अंशुमान ने कठिन तप करके शरीर त्याग दिया। राजा दिलीप की ऐसी प्रभुता थी कि सब राजा उसके सेवक थे। जिस राजा को इंद्र सदा देखता रहे, उसकी महिमा कोई कवि कैसे कहे। जिसके भागीरथ पुत्र हुआ,
उसके मन में पिता के प्रति प्रीति थी। उसे राज्य देकर दिलीप भी तप करने चले गए। मन में विचारते हुए चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या शरीर त्याग करूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दिया, जो गंगा जी नहीं लाऊं तो नगर लौटने का नाम नहीं लूंगा। इस प्रकार से विचार कर राजा बहुत प्रबल तप किया। बहुत समय तक तप करते करते समय बीत गया। देह त्याग कर दिया, परंतु कुछ प्रकट न हुआ। जिस गंगा जी के लिए राजाओं ने शरीर त्यागा, उस गंगा जल को छोड़ मूर्ख कुआं का जल पीते हैं। भागीरथ ने सोचा कि पिताजी नहीं आए, बहुत समय बीत गया। भागीरथ ने काकुत्स्थ पुत्र को राज्य दे राजनीति समझाए। पुत्र से गंगा लाने की कथा कहे आशीर्वाद दे राजा चले गए। नगर से निकलते ही अच्छे शकुन हुए। राजा ने बड़े गंभीर वन में आकर के प्रसन्न हो तप में मन लगा लिया। एक पैर पर खड़े, दोनों हाथ उठाए सूर्य के सामने देखने लगे। इस प्रकार राजा 1000 वर्ष बीत गए और दिन रात नहीं जानते घोर तप करते रहे। तब घोर तप देखकर ब्रह्मा जी आकर राजा से बोले कि राजन, जो चाहो वर मांग लो। तब राजा प्रणाम करके ब्रह्मा जी से बोले, जो मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर भी मुझसे मांगने को कहते हैं, तो सुनिए। यह वर दीजिए कि संतों की वृद्धि हो और सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आवे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, पर गंगा जी को धारण कौन करेगा राजन? वे छूटते ही पाताल में चली जाएगी, फिर पृथ्वी में नहीं आ पाएगी। अतः तुम शिवजी बड़े दयालु है, उन्हीं की शरण में जाओ, वही गंगा जी को धारण कर सकते हैं। उनके जपने से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। फिर भगीरथ शिवजी के पास गए। देवताओं के वर्ष तक अंगूठे पर खड़े हो शिवजी के नाम का उच्चारण किया। तब शिवजी ने प्रकट हो दर्शन दिया और राजा ने हाथ जोड़ विनती की। शिवजी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूंगा। फिर भगवान का ध्यान करने लगे। वहां भरत में लोक में गंगा जी ने शिवजी के वचन सुनकर विचारा कि शिवजी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिवजी ने अपने शीर्ष पर जटा बनाई और वहां भगीरथी ने स्तुति की तो कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी छोड़ दी। गंगा जी के छोड़ने से जगत में बड़ा शोर हुआ। शेष देवता और दिग्गज चकित हो गए। गंगा जी शिवजी की जटा में 1 वर्ष तक समाई रही। ये देखकर सब देवता प्रसन्न हो आकाश से फूल बरसाने लगे। भगीरथ ने पुनः स्तुति की। तब शिवजी ने गंगा जी की 1 बूंद छोड़ दी। उसे 3 धाराएं प्रकट हुई, एक आकाश की ओर, दूसरी पाताल की ओर। एक धारा जो आकाश को गई, देवताओं ने उसे मंदाकिनी नाम रखा। दूसरी दुख हरने वाली पाताल में गई, जिसका नाम प्रभावती हुआ। तीसरी गंगा हुई जो संतन के सुख देने वाली हुई। जल का प्रभाव देखकर राजा के मन में बड़ा आनंद हुआ। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता है। भागीरथ ने आकर शीश नवाया। तब गंगा जी बोले कि राजन, वेगवंत रथ ले आओ, जो सुंदर घोड़े युक्त सूर्य के रथ के समान तेज गति का हो। उस रथ में चढ़ तू मेरे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगी। सुनते ही राजा दिव्य रथ लाए और भगवान को स्मरण करते हुए चले गए। राजा को आगे कर गंगा जी चली। देवताओं ने प्रसन्न मन से फूल बरसाए। चलते हुए कुछ नहीं कहा जाता। वेग से पर्वत, वृक्ष और छोटी छोटी शिलाएं टूटती रही। अनेकों कछुए, मगर, मछली व सर्प मत वाले होकर के हुलाहल करते रहे। देवता आकर के मंजन करते। यह गंगा जी की महिमा सुन सिद्धों ने तट पर आश्रम बनाए। जो मन लगाए तर्पण करे, उसके मन में आनंद की प्राप्ति होती है और पाप तो दर्शन मात्र से छूट जाता है तथा शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मुनि जन कहते हैं। प्रसन्न होकर देवता, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि स्नान करते और
जल पीते ही पाप छूट जाते हैं। जो मन लगाकर स्नान तथा जप करते हैं उनकी महिमा नहीं कही जा सकती। रथ पर जाते हुए राजा ऐसे शोभित हुए जैसे तेजवंत सूर्य। पहाड़ और देश लांघते हुए गंगा जी चली जाती है। जब हरिद्वार के निकट आए तब तीर्थ भूमि देखकर गंगा जी का मन हर्षित हो गया। उसे तीर्थ को देख मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह काशी शिव जी की सुखदायी पुरी है, जिसकी महिमा कैसे कहें। गंगा जी वहां अनेकों तीर्थों में गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मार्ग के लोगों को गंगा जी स्नान करती हुई चली जाती है। फिर समुद्र में जाकर मिली, तब समुद्र मन में प्रसन्न हो भगीरथ की बड़ाई करने लगा कि तुम्हारे समान और कोई धन्य नहीं है। तुमने ऐसा किया है जैसा कोई नहीं करेगा। तब की महिमा बल से सगर के पुत्र तर गए। तब राजा बहुत प्रसन्न हुए। जो अब तक कोई कुल में शेष थे, सब के सब तर गए। तुम्हारे समान राजा नहीं हुआ। तुमने अचल यश प्राप्त किया है। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, धन्य हो भगीरथ, जगत में बड़ा यश पाया। तुम्हारे समान और कोई राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर वेद मानने वाले जनों को सुख दिया। इसे सब गंगा सागर कहेंगे। पापी इस सागर को देखकर डरेंगे। गंगा जी का भगीरथी नाम भी होगा, जिसे सुन देवता सिद्ध नाग यश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कह ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने बड़ा सुख पाया। भगीरथ ने मन लगाकर गंगा जी को पूजा। गंगा जी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। तब राजा आशीर्वाद पाकर अपने घर को चले गए।